ट्वेल्थ मैथ्स का आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे जिसमें था रिलेशंस एंड फंक्शन। रिलेशंस को मैं आपको बता चुका था कि रिलेशन क्या होता है, और अब हम फंक्शंस की बात करेंगे। और ये भी आपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि सारे फंक्शंस तो रिलेशन हो सकते हैं लेकिन सारे रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकते। बताए थे, ये भी बोला था कि ए स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन। अगर कोई रिलेशन एक स्पेसिफिक टाइप का है यानी विशिष्ट प्रकार का है तभी आप उसको फंक्शंस बोलेंगे। वो स्पेशलिटी क्या है फंक्शंस होने के लिए 2 मिनट के अंदर मैं रिवाइज करता हूं, फिर हम आपको अपने सिलेबस पे लेके चलेंगे। देखिए, अगर मैं यहाँ ये देखिए 2 डब्बे बना दिए, ये देखिए 2 डब्बे हमने बना दिया। यहाँ पर मैं कह दूं कि कोई फंक्शन है f सच दैट x टेंड्स टू y, ऐसे मैंने लिखा। तो जानते हैं ये पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है। मालूम है इस फंक्शंस को हम यहां पर ऐसे डोमिनेट करते हैं कि ये फंक्शन, बात समझ रहे हैं? हमने यहां लिख दिया 1 2 3 और ये हो गया 4, और यहां लिख दिया a b c d और e, ये मैंने लिख दिया। यहां पर हमने 1 को d से मैंने यहां कर दिया, 2 को मैंने c से कर दिया, 3 को मैंने d से कर दिया और 4 को मैंने a से कर दिया। हमने कहा क्या ये फंक्शंस है? कहेंगे यस सर ये फंक्शन है। आप कहेंगे यस सर ये फंक्शन है। फंक्शंस होने की 2 कंडीशंस होती है। फंक्शंस होने की 2 कंडीशंस है। अगर 2 कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो आप ये कह देते हैं कि वो फंक्शंस है, अदरवाइज ये कहेंगे कि ये तो फंक्शन नहीं है। तो क्या होगा? रिलेशन हो सकता है लेकिन फंक्शन नहीं हो सकता। फंक्शन की क्या स्पेशलिटी होती है मैं आपको बताऊं। यहां पर जो x में जो भी एलिमेंट होते हैं, x में जो भी एलिमेंट होते हैं, इन सारे एलिमेंटों की यूनिक इमेज होनी चाहिए, एक इमेज होनी चाहिए, है ना। और दूसरा कंडीशन क्या है, इसमें कोई खाली न बचे। अगर मैं यहां ऐसे बना दूं, अब्दुल रहमान एक डब्बा मैं बना दूं, ऐसे एक डब्बा बना दूं, 1 2 3 4 ले लूं और ए बी सी डी और ई की बात किया, मैंने कहा ये देखिए, हमने कहा ये कंडीशन आ गई आपके सामने। हमने कहा क्या ये फंक्शंस है? नो सर फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं फंक्शंस है? फंक्शंस होने के लिए इसमें कोई भी एलिमेंट बाकी नहीं रहना चाहिए। तो 4 की कोई इमेज तो है नहीं, 4 की इमेज तो कोई है नहीं, बोलिए 4 की इमेज कोई है नहीं, बल्कि 4 की इमेज अगर रहती तो फंक्शन हो जाता। और यहां पर देख रहे हैं कोई भी एलिमेंट खाली नहीं, कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है और सबकी कोई न कोई इमेज है। देखिए 1 की इमेज क्या है? d, और d की प्री इमेज क्या है? 1। ऐसे लिखते हैं 1 की इमेज क्या है? d की प्री इमेज क्या है? 1। प्री इमेज, इसको प्री इमेज बोलते हैं। बात समझ रहे हैं ना। लड़की ने ये सजेस्ट किया कि आप इसको पुत्र और पिता मान लीजिए। जैसे अगर मैं इसको लिख दूं कि ये पुत्र हैं और ये क्या लिख दिया, ये पिता हैं, ठीक है। ऐसा कोई पुत्र नहीं होगा जिसका कोई पिता नहीं हो, ऐसा कोई पुत्र नहीं होगा जो जिसका पिता न हो। यहां पर देखिए अगर ये पुत्र हैं, ये पिता हैं, तो ये 4 बिना बाप के तो होंगे नहीं। बाप अगर नहीं रहेगा तो बेटा कैसे होगा? बोलिए, इनके कोई बाप नहीं है, ऐसा हो सकता है क्या? संभव ही नहीं है। तो एक लड़के ने सजेस्ट किया कि अगर ऐसे मान लिया जाएगा तो अच्छी बात है, ये अच्छी बात हो जाएगी। तो ये 2 स्पेशलिटी होती है फंक्शन होने के लिए। पहली स्पेशलिटी कि x में ऐसा कोई एलिमेंट ना हो जिसकी कोई इमेज ना हो। दूसरी स्पेशलिटी क्या है कि सबकी यूनिक इमेज हो। ये 2 स्पेशलिटी होती है, तभी हम फंक्शंस कहेंगे। अब्दुल रहमान, मैंने यहां पर एक फंक्शन ऐसे बना दिया, ये देखिए, हमने कहा ये यहां पर 1 2 3 और हमने ए बना दिया यहां। हमने कहा ये बताइए ये, तो आप कहेंगे सर ये फंक्शंस है। अरे भाई ये पुत्र है और ये अगर पिता है तो एक पिता के 3 पुत्र हो सकते हैं, तो ये तो फंक्शंस हो गया। लेकिन अगर मैं ऐसे बात कर लूं, यहां पर ये बात कर लूं, ये देखिए
1 और 2 और 3, यहां लिखा मैंने ए बी सी, हमने कहा ये देखिए ऐसे और ये ऐसे, ये यहां कर दिया और 2 का ही मैंने यहां सी से ही बना दिया। हमने कहा आप बताइए, इसको हटा दिया मैंने, मान लिया ये 3 यहां रहेगा तो फंक्शन ही नहीं रहेगा क्योंकि एक बच रहा था इसमें। अब हमने कहा ये बताइए, तो आप कहेंगे भी फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2 के 2 इमेज नहीं हो सकते, यानी एक लड़के के 2 बाप नहीं हो सकते। बाप तो एक ही होगा, मैं बायोलॉजिकल फादर की बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि लड़का पैदा हुआ और पिता इस दुनिया में नहीं रहे और माता ने दूसरी शादी कर लिया, उसकी बात नहीं हो रही है यहाँ। यहाँ हम बायोलॉजिकल फादर की ही बात कर रहे हैं। यहाँ 2 के 2 पिता नहीं हो सकते, इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा, लेकिन ये फंक्शन होगा। ये स्पेशलिटी है फंक्शन होने के लिए। इतनी चीजों को तो मैंने आपको 11th में ही बताया था। और ये बताया था, यहां पर अगर मैं बात कर लूं कि डोमेन क्या है, तो आप कहेंगे सर इसमें डोमेन तो 1 2 3 और क्या है 4 है। मैं कह दूं बेटा रेंज क्या है, आप कहेंगे सर इसमें ए बी सी और डी है। मैं कह दूं बेटा कोडोमेन क्या है, तो आप यहां भी कहेंगे कि इसका होता है ए बी सी डी और ई। ये कोडोमेन की बात हो गई। ये तो बातें सब 11th की है, लेकिन आपको अपने 12th के सिलेबस में पढ़ना क्या है, टाइप्स ऑफ फंक्शन। किसकी बात करेंगे? टाइप्स ऑफ फंक्शंस की बात करेंगे। अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा और टाइप्स ऑफ फंक्शन को डिफाइन कर दूंगा, एकदम आपके लिए मक्खन हो जाएगी पूरी फंक्शन। चलिए आइए बात करने। देखिए हम यहाँ फंक्शंस की बात कर रहे थे और यहाँ बताएंगे आपको, बता रहे हैं आपको टाइप्स ऑफ फंक्शन। क्या बता रहे हैं? टाइप्स ऑफ फंक्शन। ये टाइप्स ऑफ फंक्शंस की बात कर रहे हैं। इसको क्या कहते हैं? फैक्टोरियल डायग्राम या डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट या वेन डायग्राम हमने बनाया है ये फंक्शंस के लिए। ये f1 फंक्शन है, ये है x, ये है y, यहाँ भी f2 फंक्शन है, ये f3 फंक्शन है, ये f4 फंक्शन है। ठीक है, अब देखिए जितने भी कंडीशन है यहाँ, आप देखेंगे x में कोई एलिमेंट खाली नहीं है। खाली है क्या? इसका मतलब फंक्शन है। ये जो फंक्शंस की स्पेशलिटी होती है वो तो ये होल्ड करता है। अब देखिए मैं क्या कहने जा रहा हूं। ये देखिए 1 का इमेज क्या है? ए, 2 का इमेज बी, 3 का इमेज डी, 4 का इमेज सी। क्या देख पा रहे हैं? एक का एक से, एक का एक से, एक का एक से, यही तो है। बोलिए, एक का एक से, एक का एक से, एक का एक से, यानी x में जो भी एलिमेंट है उनका एक का एक ही से है, एक का एक ही से है, एक का एक ही से है। तो ऐसे फंक्शंस को जहां एक का इमेज एक से हो, एक का इमेज एक से हो, ऐसे फंक्शंस को हम कहते हैं 1-1 फंक्शन। क्या कहते हैं? देखिए 1 का 1 से, बात समझ रहे हैं ना? 1 का 1 से, 1 का 1 से। ठीक है, हम इस पर चलते हैं। इसको क्या कहते हैं? यहां क्या देख रहे हैं? 1 और 2 की इमेज क्या है? बी से है, यानी 2 चीजों की एक इमेज, यानी एक पिता के 2 पुत्र हैं। फंक्शन तो है ये। इसको कहते हैं हम मेनी वन। क्या बोलते हैं? देखिए मेनी वन, मेनी माने बहुत होता है ना अंग्रेजी में। मेनी वन, मेनी वन, वन मेनी नहीं हो सकता। अगर मैं इसी को ऐसे कर दूं, देखिए 1 ऐसे, इसको क्या कहते हैं? ये क्या हो जाएगा? 1 मेनी, ये हो जाएगा ना बेटी। तो ये फंक्शन है, ये नहीं है। तो क्या बोलते हैं? मेनी वन, मेनी वन, मेनी वन। देखिए 2 से अधिक चीजों का एक से, इसको क्या कहते हैं? मेनी वन। ध्यान दीजिएगा हमारी बात को, इसको हटाता हूं यहां से। मेनी वन फंक्शन। ठीक है, यहां चल रहे हम, यहां अगर चले हम तो यहां क्या देख रहे हैं? यहां है देखिए 1 और 2 की इमेज भी क्या है? ए से, 3 की इमेज बी से, 4 की इमेज सी से। ये क्या दिखाई दे रहा है? ये भी मेनी वन दिखाई दे रहा है। दे रहा है नहीं? अरे भाई 2 का तो 1 से है ना, मेनी वन।
मेनी वन, ध्यान दीजिएगा। और यहां भी क्या था, मेनी वन। बता रहा हूं क्या, अभी दिखाऊंगा दोनों को। आइए यहां क्या देख रहे हैं, यहां क्या देख रहे हैं, यहां देखिए वन का सारी इमेज वो है, तो कौन सा फंक्शन हो जाएगा, वन वन फंक्शन। कौन सा हो जाएगा, ये तो हमने लिखा, ठीक है, बात समझ पाए। अब देखिए, अब इस वाले इधर तो मैं अभी जो ये लिखा हूं, ये तो यक्स के आधार से लिखा हूं। अब वाई के आधार से लिखने जा रहा हूं। वाई में क्या ऐसा कोई एलिमेंट है जिसकी इमेज नहीं है, प्री इमेज नहीं है, तो ई और एफ बचा हुआ है। तो अगर इसमें कोई डब्बा, कोई वाई में कोई एलिमेंट ऐसा हो जो खाली हो, जिसकी कोई प्री इमेज ना हो, या ऐसा कोई पिता हो जिसके कोई पुत्र ना हो, तो वह फंक्शन होता है इनटू फंक्शन। कौन सा, इनटू। तो इस पूरे फंक्शन का नाम हो जाएगा वन वन इनटू फंक्शन। बात पकड़ पा रहे हैं, इसको कहते हैं वन वन इनटू फंक्शन, ठीक है। यहां पर आते हैं, यहां भी ई और एफ ऐसा है जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है, देख पा रहे हैं, मेनी वन इनटू फंक्शन, मेनी वन इनटू फंक्शन। बात पकड़ पाए ना, इसको क्या कहते हैं, मेनी वन इनटू फंक्शन, ठीक है। इधर आते हैं, क्या इधर कोई बाकी है क्या, इधर तो कोई बाकी नहीं है, तो इसको कहते हैं अनटू फंक्शन, जहां बाकी नहीं रहता। तो कौन सा फंक्शन हो जाएगा, मेनी वन अनटू फंक्शन, मेनी वन क्या, अनटू फंक्शन। और यहां क्या है, यहां देखिए यहां अनटू है, तो इसको क्या कहते हैं, वन वन अनटू फंक्शन, वन वन अनटू फंक्शन, ठीक है। ये चार टाइप्स के फंक्शंस होते हैं आपके सामने। कौन कौन से, वन वन इनटू फंक्शन, वन वन अनटू फंक्शन, मेनी वन इनटू फंक्शन, मेनी वन अनटू फंक्शन। ये चार टाइप्स के फंक्शंस होते हैं। कुछ और चीजें इसमें हैं जो हम आपको बता दें। जैसे देखिए, हमने क्या किया, मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं, इस चीज को विशेष ध्यान देंगे कभी कभी। ये देखिए, अगर वन वन फंक्शन है, कौन सा है, वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन माने होता है एक का एक से, एक का एक से। अगर वन वन फंक्शन है तो इसको कहते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। इसका एक नाम क्या है, इंजेक्टिव फंक्शन, ये भी नाम है, कभी कभी किताबों में लिखा हुआ मिलता है। और अगर ये ऑनटू फंक्शन है, कौन सा है, ऑनटू फंक्शन है, तो इसको कहते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन, सर्जेक्टिव फंक्शन। बात समझ रहे हैं ना। और अगर है वन वन ऑनटू फंक्शन, अगर ये है दोनों, तो इसको, इसका नाम दे देते हैं हम बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या कह देते हैं बेटा, बाइजेक्टिव फंक्शन। ये देखिए, एक नाम हो गया इन सबका, इनको इस नाम से भी हम जानते हैं। बात पकड़ पाए। मुझे नहीं लगता है कि अब आपको इस समझ में नहीं आया होगा। पूरा डायग्राम जो हमने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करके इस सेट्स का हमने आपको बताया है, ये बिल्कुल आप बखूबी समझ पा रहे हैं, ठीक है। हम कुछ एग्जाम्पल्स लेने जा रहे हैं और आपसे पूछेंगे अभी, यह बताइए कि क्या ये फंक्शन वन वन है कि ऑनटू है। तभी आप तुरंत देख करके ही बताइए। क्या बात कर रहे हैं, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल 50 स्टूडेंट्स, ठीक है। यहां पर हमने ये देखिए, वेन डायग्राम या फैक्टोरियल डायग्राम या डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। ये क्या है, ए में क्या है, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल 50 स्टूडेंट। इसमें कितने हैं, 50 स्टूडेंट हैं, ठीक है। आप क्लास 10 इन ए स्कूल, लेट ए टू एन। ये क्या है बेटा, एन है। एन मीन्स नेचुरल नंबर, ध्यान दीजिएगा, एन मीन्स नेचुरल नंबर भरे हुए हैं। अच्छा, ये फंक्शन कहां से डिफाइन है, एफ से, लिखा हुआ है ए टू एन, ठीक है। दी ए फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स, रोल नंबर ऑफ द एलिमेंट एक्स, ठीक है। मान लेते हैं ये स्टूडेंट है, मान लीजिए पहले स्टूडेंट का नाम मैंने क्या लिया, S1, दूसरे का क्या लिया, S2, तीसरे का S3, आन समान करके कहां आ जाएगा, S50। इसमें क्या है, इसमें इतने ही स्टूडेंट भरे हुए हैं, कितने, 50। इसमें 50 स्टूडेंट ही तो हैं। और ये क्या है, ये नेचुरल नंबर का सेट है,
ये लिस्ट सेट है, इसका मतलब 1 2 3 4 आंसो 50 51 52 आंसो ऐसे भरा हुआ है, इसमें भरा हुआ है। ठीक है, ये यक्स रिजल्ट है, यक्स जो है इसका रोल नंबर निकालना है। रोल नंबर यहाँ है, तो मान लीजिए S1 का रोल नंबर 1 हो, S2 का रोल नंबर क्या हो 2 हो, S3 का रोल नंबर क्या हो 3 हो। इस तरह से S50 का रोल नंबर क्या हो जाएगा 50। क्या देखने को मिल रहा है? देखने को मिल ऐसा रहा है कि इसमें ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिसका कोई न कोई रोल नंबर नहीं हो। क्यों? दिख रहा है ना, ये स्टूडेंट है ना, तो अगर 50 स्टूडेंट हैं तो सबका कुछ ना कुछ रोल नंबर होगा। क्यों होगा ना, सबका कुछ ना कुछ रोल नंबर होगा। तो इधर क्या हुआ, सभी भरे हुए हैं, सभी भरे हुए हैं ना। और सबकी इमेज कैसी है, यूनिक इमेज है। एक स्टूडेंट के 2 रोल नंबर तो नहीं हो सकते, 2 नहीं हो सकते, या किसी दो स्टूडेंट का 1 रोल नंबर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, यूनिक इमेज होगी। तो यहां से देखिए, क्योंकि ये डब्बा पूरा भरा हुआ है, इसलिए क्या हो गया 1 फंक्शन हुआ कि नहीं। अच्छा, क्या ये फिर कह रहा है, देखिए सो दैट या फिर 1 तो दिखा दिया आपने, बट नॉट ऑन टू कैसे होगा? क्या 51 की कोई इमेज बन पाएगी क्या? 52 की कोई इमेज बन पाएगी क्या? नहीं बन पाएगी ना। तो आप ये लिखेंगे, किसी भी क्वेश्चंस को डिसप्रूव करने के लिए एक ही एग्जाम्पल पर्याप्त है। बोलिए, आप यहां लिख दीजिए, 51 मस्ट हैव नॉट, या ऐसे लिख दीजिए 51 हैव नॉट प्री इमेज ऑफ यक्स। कोई यक्स में कोई इमेज रखता है क्या ये? अरे भाई, जब इसमें 85 स्टूडेंट हैं तो 51 यहां खाली रह जाएगा, तो ये ऑनटू फंक्शन नहीं होगा। इसलिए क्या है, ऑनटू फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, अगर टाइप्स ऑफ फंक्शंस की बात कर लें, टाइप ऑफ फंक्शन से ये पूछा जाए कि ये कौन सा फंक्शन है, तो आ जाएगा 1 इनटू फंक्शन है, यही तो आएगा ना, क्योंकि इधर बाकी है। देखिए कितनी बढ़िया आपको फीडबैक मिल चुका है उस डायग्राम को जो हमने बताया था। उस डायग्राम से अगर आप सीखेंगे तो अच्छा कर पाएंगे। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे आप। अभी और बताता हूं, मैं इसको हटाता हूं यहां से। आइए इसको देखते हैं। कह रहा सो दैट द फंक्शन एफ n टू n, ध्यान दीजिएगा, बोलिए नहीं, ये देखिए यहां पर हमने बना दिया, यहां पर बना दिया। ये फंक्शन क्या है, एफ है, कौन सा सेट है, n है, ये कौन सा सेट है, n। ठीक है, देखिए इन नेचुरल नंबर है, और ये फंक्शन डिसाइड कैसे है, एफ एक्स इक्वल टू 2x, और एफ एक्स क्या होता है, y होता है, y होता है ना। x की वैल्यू अगर हम 1 रख दें, मान लीजिए x की वैल्यू 1 रख दें, तो यहाँ क्या मिल जाएगा 2 मिलेगा कि नहीं। अगर x की वैल्यू 2 रख दें तो क्या मिलेगा 4 मिलेगा। 3 रख दें तो क्या मिलेगा 6 मिल जाएगा। 4 रख दें तो क्या मिल जाएगा 8 मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं। लेकिन इस नेचुरल नंबर का क्योंकि सेट है, तो यहाँ कहीं 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है और 7 भी है कि नहीं है। क्या इन सबकी इमेज है क्या इधर, बोलिए। इधर से तो इमेज दिखाई दे रही है। जो भी नेचुरल नंबर हम डालेंगे उसकी कोई न कोई इमेज मिल जाएगी। यहाँ बात पकड़ पा रहे हैं ना। अरे भाई, कोई नेचुरल नंबर यहाँ डालेगा, 1 2 3 4 डाला हूं, सबकी इमेज यहाँ मिल चुकी है ना। लेकिन ये बताइए, क्या 1 की कोई प्री इमेज हो सकती है क्या? 3 की कोई प्री इमेज हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। तो आप लिखेंगे 1 हैज नॉट, लिखेंगे 1 हैज नॉट एनी प्री इमेज, एनी प्री इमेज ऑफ यक्स, हेंस दिस इज नॉट ऑन टू फंक्शन। कैसे ऑन टू फंक्शन होगा क्या?
नहीं होगा। तो लिखेंगे हेंस दिस फंक्शन इज ओनली वन फंक्शन, ओनली वन फंक्शन। क्यों? क्लियर बात हो गई बेटा? ठीक है, ये तो हमने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से आपको ज्ञात किया। क्या कोई मैथमेटिकल स्टेप भी है? यस सर, मैथमेटिकल स्टेप भी है, क्योंकि तब तक तो हमारा दिमाग इतना ब्रॉड हो जाता है कि हम देखकर बता देंगे। देखिए, अगर ये कोई फंक्शन दिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, एफ एक्स बराबर 2x लिखा हुआ है। हमने कहा बेटा बिना डायग्राम के बताइए कि 1 1 है कि अन2 है। हमने बताया ना आपसे कि बिना डायग्राम के, डायग्राम तो मैंने दिखा दिया ना आपको। तो देखिए, अगर मुझे ये प्रूव करना हो फॉर 1 1 फंक्शन, फॉर 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन की कंडीशन होती है बेटा, देखिए ध्यान दीजिएगा, एफ x1 बराबर एफ x2 इंप्लाइज कर दे x1 बराबर x2, तो हम क्या कह देते हैं? 1 1 फंक्शन है। ठीक है, एफ एक्स बराबर क्या है? 2x, तो एफ x1 बराबर क्या होगा? यहाँ x1 हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2x1 होगा कि नहीं? अब बराबर यहाँ x2 है तो क्या हो जाएगा? 2x2, ये 2 2 कट गया, क्या आ गया बेटा? यहाँ x1 बराबर x2 आ गया कि नहीं? अरे भाई एफ x1 की बात कर रहे हैं ना, यहाँ क्या था? एफ एक्स बराबर 2x, मैं कहूँ एफ x1 बराबर क्या होगा? तो क्या होगा? 2x1, और एफ x2 बराबर क्या होगा? 2x2। तो भाई यहीं से तो 2 2 कट गया, x1 बराबर x2 आ गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगली बात यहां लिख देंगे, हेंस इट इज 1 1, इट इज क्या हो गया? 1 1 फंक्शन, इट इज 1 1 फंक्शन। बड़ी अच्छी बात। अब आइए, अगर मैं कह दूं कि बेटा फॉर ऑन2 फंक्शन की कंडीशन क्या होती है? फॉर ऑन2 फंक्शन बताइए, ऑन2 है कि नहीं है? क्या करते हैं बेटा, यहाँ एफ एक्स बराबर क्या है? 2x, एफ एक्स माने y बराबर 2x, हुआ कि नहीं हुआ? यहां हम x को y के टर्म में निकाल लेते हैं। यहाँ क्या करते हैं? x को y के टर्म में निकाल लेते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा? y/2 हो जाएगा ना। अच्छा अच्छा, y किसका सेट है? नेचुरल नंबर का। बोलिए, नेचुरल सेट है ना। आप देखिए, अगर y की जगह पर कोई नेचुरल नंबर आपने रखा 1, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 1/2। क्या 1/2 x में है क्या? क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो नेचुरल नंबर है। अरे भाई, नेचुरल नंबर 1/2 कहां आएगा? 2 रखते हैं तो 1 तो आ जाएगा, चलिए कोई बात नहीं। 3 रखते हैं 2/2 नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है? ऑन2 फंक्शन नहीं है। इसको लिखते क्या ऐसे हैं? इसको ऐसे लिखते हैं फॉर एवरी, ये ऐसे बाद में चिन्ह लगाइएगा, पहले लिख दीजिए ऐसे, फॉर एवरी इफ y बिलोंग्स टू n, अगर y n को बिलोंग करता है, ये वाला y, तो देन x इज नॉट बिलोंग्स टू n। कहां बिलोंग करता है? अरे भाई, या ये लिख दीजिए, फॉर एवरी y, फॉर एवरी y के प्रत्येक मान पर, है ना, x इज नॉट अवेलेबल, x इज नॉट अवेलेबल, x अवेलेबल नहीं होगा। हेंस इट इज ऑन2 फंक्शन, हेंस इट इज नॉट ऑन2 फंक्शन। हमारी बात पकड़ पाए आप? बोलिए, इट इज नॉट ऑन2 फंक्शन। कहां नहीं लिखे? इट इज नॉट ऑन2 फंक्शन, इट इज नॉट ऑन2 फंक्शन। बात पकड़ पा रहे हैं ना? इस तरह से हम, ये मैथमेटिकल स्टेप है, जहां कहीं हमको मिलेगा हम ये मैथमेटिकल स्टेप को भी बना देंगे, और अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो हम फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से भी इस बात को पूरी तरह से आपके दिमाग में भर दूंगा, और कभी भी रिलेशंस एंड फंक्शंस का कोई भी क्वेश्चन परीक्षा में गलत नहीं हो सकता। अभी इसमें और बहुत सारी चीजें हैं, हमको ग्राफ फंक्शन, फाफ फंक्शन, इनवर्टेबल फंक्शन, ये सब पढ़ना है भी आपको, जो कि बहुत मजा आने वाला है। और यहीं से जब हम इसकी तैयारी कर लेते हैं तो वो सब बिल्कुल मक्खन की तरह निकलते चले जाते हैं। ठीक,
तो ये आप नोट कर लीजिए। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।